हे जीनियस, इट्स मी सूर्य प्रताप सहाय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वाले वीडियो में हम लोग एक सीरीज़ निकाल रहे हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, क्लास 12th का जितना भी मैथ्स होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ में, और इस सीरीज़ का नाम होगा मैथ्स मेनिया। ओके, सबसे पहला वीडियो होने वाला है मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला लेसन हम लोग का मैट्रिसेस होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगो, देन डिफरेंशिएशन, एंड इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। सो बिफोर डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैट्रिसेस, अगर आज तक मैट्रिसेस नहीं पढ़े थे, अगर ये तुम्हारा पहली बार है तो भी बहुत सही है। हम तुमको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको मैट्रिसेस का। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली एपिसोड नंबर 1 फॉर मैट्रिसेस। ठीक है ना। देखो, मैट्रिसेस बता दें, मैट्रिसेस अगर एक से ज़्यादा रहे, देखो एक के लिए हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है। ठीक है ना। मैट्रिसेस होता क्या है पहले ये देख लो। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, ऑफ एम एन नंबर्स। ठीक है, एम एन बेसिकली तुम्हारा ये ऑर्डर है। ठीक है ना, एम एन तुम्हारा ऑर्डर है। एम एन इज़ योर ऑर्डर, जिसमें कि जो तुम्हारा एम है वो नंबर ऑफ रोज़ को दर्शाता है। ठीक है, एम तुम्हारा नंबर ऑफ रोज़ को दर्शाता है और जो एन है तुम्हारा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को दर्शाता है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइंस में होंगे और कॉलम्स जो होंगे वो ये वर्टिकल लाइंस में होंगे। ठीक है, ये देखो, ये है एक मैट्रिक्स। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एक मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो फिर तुमको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो एक वीडियो खुल जाएगा, उस वीडियो में बहुत ही सही तरीके से नोट्स तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तुम उसमें पॉज करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये है एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली एक एक ब्रैकेट में होता है। ठीक है ना, वो ब्रैकेट या तुम इस तरीके का साइन दे सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा साइन भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है। ठीक है ना, तो तुम भी इसी तरीके से देना। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, समझ रहे हो ना, जो कैपिटल हो उसी का इस्तेमाल करना है, स्मॉल से कभी यूज़ मत करना। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ जाओगे तो मैट्रिक्स का। लेकिन पहले बेसिक जान लो कि होता क्या है ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, ऑफ एम एन नंबर्स। ठीक है, जिसमें कि जो एम है तुम्हारा वो नंबर ऑफ रोज़ को दर्शाता है। ये है नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, रोज़ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा नंबर ऑफ रोज़, और ये रहा कॉलम्स वर्टिकल लाइंस में। ठीक है ना, और ये दर्शाता है एन से। ठीक है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और एम स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो चलो इस वाले के साथ अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये क्या है, ये बार फिर से देख लो। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, ऑफ द फॉर्म और ऑर्डर एम एन। ठीक है, वेयर ये एम इज़ योर नंबर ऑफ रोज एंड एन इज़ योर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रोज तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में रोज होता है, और वर्टिकल लाइंस में तुम्हारा कॉलम्स होता है। ठीक है, डिनोट करने के दो तरीका है, एक तो या तो तुम क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से करो, या फिर एक है तुम इस तरीके का ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल लेटर। ठीक है, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स को डिनोट किस तरीके से हम लोग करते हैं, एक मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका ये है हम लोगों का। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कि मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ए इक्वल ए आई जे। ठीक है, ये आई जे बेसिकली तुम्हारा पोजीशन बताता है। ठीक है, ये है ये रो का पोजीशन है, और ये वाला जो है वो तुम्हारा कॉलम का पोजीशन है। आई इज़ द पोजीशन ऑफ योर रो एंड जे इज़ योर पोजीशन ऑफ कॉलम। हम लोग इसके ऊपर अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। और ये एम एन तो ऑर्डर है, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि कंस्ट्रक्ट करो 2x3 मैट्रिक्स को। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर 2x3 हो। अभी बताए थे एम एन के फॉर्म में होता है, यानी कि ये वाला एम हो गया, ये वाला एन हो गया। ठीक है, एम क्या होता है तुम्हारा नंबर ऑफ रोज़, यानी तुमको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका नंबर ऑफ रोज़ 2 हो। ठीक है, और कॉलम 3 हो, 1 2 3। ठीक है, तुमको इसी तरीके का मैट्रिक्स चाहिए। तो ये रहा वो मैट्रिक्स, एक हम लोग ऐसे किए। ठीक है,
ऐसे किए। यहाँ पर हम लोगों के पास कोई नाम नहीं था, चाहो तो कोई अपने मन से कोई नाम दे दो, मैट्रिक्स ए, ठीक है, चाहो तो दे दो, लेकिन यहाँ पर कोई नाम था नहीं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। अंदर में हम लोग लिखेंगे A11, A12, A13। बेसिकली ये A11, A12, A13 है क्या चीज़? ये तुम्हारा पोजीशन है, ठीक है ना, पोजीशन है ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इस वाले को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इसीलिए A11, A12, A13। अगेन इस वाले में रो सेकंड रो है, ठीक है, लेकिन पहला कॉलम है, तो 2 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम। आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। और ये फॉर्म किसका है? 2 × 3 मैट्रिक्स का, ये भी हम बता देंगे। तो तुम इसको मैट्रिक्स को बनाओगे कैसे? ये तो हो गया तुम्हारा एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन कि तुम किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हो, ठीक है। देखो तुम्हारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट दिया रहेगा, ठीक है ना, हुज एलिमेंट्स आर, यहाँ पर तुमको दिए हुए कि तुमको इसी से एलिमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो Aij है, ये Aij के जगह पर तुम एक बार इसका लोगे, ठीक है, फिर एक बार इसका लोगे, फिर एक बार इसका लोगे, फिर एक बार इसका लोगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम सभी के वैल्यूज इसमें रखोगे और पता करोगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट तुमको दिया हुआ है 1/2, ठीक है, 1/2 5i - 3j, ठीक है, 5i - 3j, ठीक है ना। और ये Aij है, तो तुम इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? सबसे पहले तुमको चाहिए होगा A11, ठीक है, तुमको सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमको चाहिए होगा A11, ठीक है। इसको जरा इधर देख लेते हैं। हाँ देखो A11, तो तुम A11 में क्या चीज करोगे कि तुम A11 में एक बार ये 1 है ना, तो स्टार्टिंग में याद रखना कि ये जो पहला वाला है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर I की जगह पर 1 डालना, ठीक है, और J की जगह पर फिर 1 डालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा खुद से देखो, A11 = 1/2, ठीक है, मॉड्यूलस 5 × I का वैल्यू 1 - 3 का वैल्यू 1, ठीक है ना। ये मॉड्यूलस है, ब्रैकेट नहीं है, मॉड्यूलस, ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 5 - 3। इट विल बी व्हाट? इट विल बी क्या होगा खुद से सोचो, 1, ठीक है, क्योंकि ये 2 हो जाएगा और मॉडुलस से जब बाहर जाएगा तो पॉजिटिवली ही 2 निकलेगा, 2 कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे इस वाले के लिए भी, 1 2, दिस स्टैंड फॉर I, दिस स्टैंड फॉर J। आई होप यार तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम लोग एक बार इसमें 1 रखेंगे, इसमें 2 ये I का वैल्यू है और ये J का वैल्यू है, तो इसी वाले में हम लोग I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। A12 ये तुम्हारा निकलेगा 1/2 5 × I का वैल्यू 1 है, ठीक है, -3 × J का वैल्यू 2 है, ठीक है ना, मॉड के अंदर में ये बेसिकली। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1/2 और ये आ जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है ना, -1। लेकिन तुमको बता दें कि जब मॉड से बाहर तुम किसी भी नंबर को निकालते हो तो वो माइनस में नहीं हो सकता है, माइनस वाला भी होगा तो वो प्लस ही में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, सो इसका वैल्यू निकल गया 1/2। सिमिलरली अगर तुम A13 इसका भी निकालोगे, इसको अगर तुम I का वैल्यू मान लो, इसको अगर तुम J का वैल्यू मान लो और सेम इसमें पुट कर दो, ठीक है, A13 डाल दो और सेम इसी तरीके से काम करो तो तुम्हारा ये भी निकल जाएगा, इट विल बी 2, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग फिर इन सारे एलिमेंट्स के लिए भी काम करेंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है ना। 2 1 के लिए भी काम करेंगे, I की जगह पे 2 डालेंगे, -3 × J की जगह पे 1 डालेंगे, आंसर आएगा 7/2, ठीक है। फिर A 2/2 इसमें भी हम लोग I की जगह पे 2 डालेंगे और J की जगह पे भी 2 ही है, कैलकुलेट करेंगे 2 आएगा। देन अगेन A23 I की जगह पे 2 डालेंगे और J की जगह पे 3 डालेंगे। आई होप गाइस सब कुछ समझ में आ रहा हो, ओके। एंड देन हेंस हम लोगों का सारा वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हम लोग उन सभी के वैल्यू को बस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो, शायद अगर समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो ये देखो,
ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। A11 की जगह पे हम लोग A11 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। A12 की जगह पे हम लोग A12 का वैल्यू रखेंगे। A13 की जगह पे हम लोग A13 का वैल्यू रखेंगे। सिमिलरली A21 की जगह पे हम लोग A21 का वैल्यू, A22 की जगह पे A22 का वैल्यू और A23 की जगह पे A23 का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। पुट करो वैल्यू, तुम्हारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, दैट मैट्रिक्स A, ठीक है। अगर हम लोग नाम दो उसको मैट्रिक्स A इक्वल ये मैट्रिक्स का साइन दिया हम लोग, ठीक है। मैट्रिक्स का साइन दिए, A11 की जगह पे A12 की जगह पे A13 की जगह पे उनके वैल्यूज डालें। देन अगेन A21 की जगह पर, ये देखो A21 का वैल्यू कितना है, A21 का वैल्यू है 7/2, तो 7/2 लिखें। देन A22 का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। देन A23 का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना है गाइस, इसका ऑर्डर कितना है, MN का ऑर्डर होता है ना, MN का ऑर्डर होता है, तुमको पता होगा। तो फिर M का वैल्यू यहाँ पर कितना है, M का वैल्यू है तुम्हारा 1 2, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 2 हैं, और N का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ठीक है। सो हम लोगों का जो फाइनल आएगा वो आएगा A1 7/2 1/2 2 2 1/2, ऑलराइट। और MN की जगह पे आ जाएगा 2 × 3 के ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करना, वो सब तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक जाओगे तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। लिंक पे जाना, एक वीडियो खुल जाएगा, उसमें बहुत सही तरीके से नोट्स होगा, ओके। अब इस तरीके से अगर तुम देख लोगे तो फिर तुम्हारा सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम रहेगा इससे रिलेटेड कि तुमको मैट्रिक्स बनाना है वो तुम इजीली कर सकोगे। हम लोग सॉल्व करते हैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 5.A, ठीक है। 5.A अगर तुम देखो तो वेट करना कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और जीनियस, तो हमारा कैमरा सेट हो चुका है। हम लोग अब करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5A को, ठीक है ना। तो 5A का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो यार हमको नहीं पता कि तुमको ये अच्छी तरीके से दिख रहा है या नहीं, मेरे कैमरे में तो दिख रहा है, तो तुमको भी दिखेगा ही। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक सेट गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A, और इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स तुमको दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या रहा है कि लिखो, मतलब बताओ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछ रहा है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू क्लियर देम तो फिर तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, हम बताते हैं, अगर नहीं दिख रहा तो हम रीड कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ रोज इन A, मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज कितना है, तो नंबर ऑफ रोज हम तुमको बताते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो नंबर ऑफ रोज होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने, 1 2 3, सो नंबर ऑफ रो A हो गया, A का नंबर ऑफ रोज 3 हो गया, ठीक है। यानी कि M का वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉलम का नंबर कितना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स बेसिकली ये होते हैं वर्टिकल लाइंस वाले, ये हमारे पास 4 हैं, तो N = 4 हो गया, ठीक है। आई होप कि तुमको इनसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हम तुमको बताते हैं M × N को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। M क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हम लोग का निकला था 3 और N निकला था 4 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो M × N 3 × 4। देखो तुमको इसको सॉल्व नहीं करना है, 3 × 4 को सॉल्व मत कर देना, ठीक है। जीनियस हो, गधे नहीं, जीनियस स्क्वाड में हो, तुमको सॉल्व नहीं करना, ये ऑर्डर बता रहा है, कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो 3 × 4 होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन A, हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें जितने भी एंट्रीज हैं उन सभी का नंबर, यार तो गिन लो ना यार, काउंट कर लो, 3 × 4 = 12, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इज 12, ठीक है। अगर तुम्हारे पास उतना फालतू का समय नहीं होगी, तुम एक एक करके गिनोगे तो फिर तुमको बता दें जो ऑर्डर होगा ना, जैसे कि हमारा ऑर्डर क्या निकला 3 × 4, बस इसी को कैलकुलेट अगर करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज निकल जाएगा, ठीक है। ऑर्डर को कैलकुलेट कर दो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज निकल जाएगा। 5th नंबर पे तुमसे पूछ रहा है, ये टेस्ट ले रहा है कि तुमको पोजीशन पता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऑल एलिमेंट्स का ऑफ A, ठीक है ना, तुमको इन सभी का बेसिकली वैल्यूज़ बताना, ठीक है। तुमको इन सभी का वैल्यूज़ बताना, तो A23 का वैल्यू क्या होगा, A2 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8, ठीक है ना, 8 होगा, समझ गए। दूसरा बोल रहा है A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम √2, ठीक है। फिर तीसरा बोल रहा है A14 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1, ठीक है। फिर तुमसे बोल रहा है A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, 4 हो गया इसका वैल्यू। देन A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
इसका हो गया वैल्यू 2। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट दी ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्डर तुम लिख लोगे, हम अभी सिखाएं, ठीक है। सभी का ये रो कैलकुलेट कर लेना, कॉलम कैलकुलेट कर लेना, रो इनटू कॉलम, ठीक है। m इंटू n निकाल देना, तुम कर लोगे। मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर तुमको देखना है कि मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इस क्वेश्चन से तुमको क्या समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, और तुमसे पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। देखो बहुत इजी है, तुमको क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर उठाना है, क्या होगा वो 1, ठीक है ना, और उससे मल्टीप्लाई करना है और 18 रिजल्ट में लाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो हो जाएगा 1 इंटू 18, दिस इज इक्वल टू 18। देन हो जाएगा तुम्हारा 18 इंटू 1, ये भी तो है 18 इंटू 1, सॉरी 18 इंटू 1, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर एक और ऑर्डर होगा तुम्हारा, बढ़ते जाओ बस, अब 2 के टेबल से देखो, 2 इंटू 9, ये तुम्हारा 18 हो जाएगा। 9 इंटू 2 रिवर्स कर दो, ये तुम्हारा 18 हो जाएगा, कॉमा देना मत भूलना। फिर एक और कॉमा दो, और देखो 3 इंटू 6, 3 6 18, ठीक है, 6 3 18, ये हो गया तुम्हारा एक और ऑर्डर, 2 और ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। तो तुम नंबर ऑफ ऑर्डर इसी तरीके से काउंट करने वाले हो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 6, ठीक है। लेकिन तुमसे जो पूछ रहा था वो ये था कि कितने ऑर्डर बनेंगे, तो ये तो हो गया तुम्हारा 6। और अगर तुमसे पूछे कौन कौन से ऑर्डर बनेंगे, तो बस दे देना इसको कि ये ऑर्डर्स बनने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है तुम्हारा कि 3 इंटू 2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स हैं, हुज एलिमेंट्स गिवन है a i j इक्वल a टू i माइनस जे। तो सेम अभी जो हम लोग किए थे ये बिल्कुल उसी तरीके से i और j का बस तुमको वैल्यू पुट करना है और 3 इंटू 2 मैट्रिक्स करना है, तो तुम बना लोगे। कुछ देर पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए थे किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी तुम कर लोगे, 8 भी कर लोगे, 9 भी कर लोगे, ठीक है। सब का सब इसी तरीके से है, ठीक है। तो इन सभी को कर लेना। एक्सरसाइज नंबर तुम्हारा 5A खत्म हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5A खत्म हुआ। अब इसको जाकर के खुद से सॉल्व करो, ठीक है। नोट्स का चिंता मत करना, फिर बोलेंगे। नोट्स तुमको तुम्हारा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है। इन सारे के सारे नोट्स को तुम वहाँ से जाकर के ले सकते हो, ठीक है। खुद से लिखना, हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद के मैट्रिक्स के चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और कुछ एडिशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो लिख देना सब कुछ समझ गए, ठीक है। चलो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।